पिछले 2 वर्षों से आपको सुन रहा हूँ गुरुदेव। आपके एकांतिक वार्तालाप ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मैं नाम जप भी करता हूँ आप जी के आशीर्वाद से गुरुदेव, पर पूर्व के पापों मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं आग की तरह जल रहा हूँ महाराज हाँ जी। बिल्कुल आगे परेशान चलना चाहता हूँ पर इन पर पापों का बहुत नष्ट अच्छा कैसे चल रहे हो तभी जल रहे हो। अच्छा चल रहे हो तभी जल रहे हो। ये जो जल रहा है ना, ये आप नहीं जल रहे, आपका मन जल रहा है। उस मन में जो मलिनता है ना, वो दूर हो रही है। तो हृदय जल रहा है, हृदय में ही तो मन है ना। तो जब हृदय जल रहा है तो हमको उस समय साक्षी रहना है, अलग रहना कि मैं नहीं जल रहा हूँ। इस मन ने पाप कर्म किए हैं और नाम जब चल रहा है और सही ढंग से चल रहे हैं तो अब वो निष्पाप हो रहा है। जैसे सोने का मल दूर करना हो ना, तो उसे कसौटी पे चढ़ाया जाता है, उसे जलाया जाता है। तो स्वर्ण तपाने पर जैसे अपना मल दूर कर देता है, ऐसे जब हम नाम जप करते हैं, भगवत आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो मन अशांत होता है, मन जलता है। उसी जलन में उसके पाप शांत सब नष्ट हो जाते हैं। तब एक दिव्य शांति आती है, तब एक आनंद आता है। पहले थोड़ा जलन होती, तो इसे सही चल रहे हो ये प्रमाण है, तभी तुम्हारे हृदय में जलन हो रही। सह जाओ इस जलन को। आप साथ रहना, नाम जप करूंगा। हाँ बिल्कुल। सहित सहित बाढ़े भगत ग्रह तन गुरु हित गार। गुरु के वचन मानकर चुपचाप सह जाए तो आगे निकल जाएगा। बाढ़े भगति, उसके हृदय में भक्ति बढ़ जाएगी। खूब नाम जप करो। सदगुरुदेव भगवान कुछ कभी कभी रुक जाता है, जो जिह्वा से चलता है हल्का कभी कभी। तो एक तो हो चरणों का आशीर्वाद हो निरंतर चल जाए, और दूसरी एक छोटी सी कुटिया है काशी में अपनी, ऊपर परिवार जन रहते हैं, तो नीचे भगवान राधा कृष्ण का विग्रह में स्थापित करके सेवा, उनके सदगुरुदेव का आशीर्वाद लेके तभी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए आदेश। हाँ, खूब प्रिया प्रीतम की सेवा करो। और नाम जप को निरंतर चलाने के लिए भोजन पवित्र और अल्पाहार और मौन का आश्रय, अधिकतर मौन का आश्रय। मतलब हम जड़ मौन नहीं कह रहे कि हाँ आवश्यक हुआ बोल दिया, लेकिन अधिकतर मौन का आश्रय लें। हाँ, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण और मौन का आश्रय। तो जिह्वा से निरंतर नाम लेने के लिए हमारा मन तैयार हो जाएगा। और पहले उपांशु चलता है, फिर मानसिक चलता है। और जब मानसिक चलने लगता है और कुछ समय तक चलता है और बीच बीच में रुकने लगता है, तो हमको तुरंत उपांश में आ जाना चाहिए। अगर उपांश में रुकने लगता है तो वाचिक में आ जाना चाहिए। हमको छोड़ना नहीं है। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। नाम छूटते ही हमारे अंदर व्याकुलता पैदा हो जानी चाहिए। अगर नाम चलता रहा तो कोई भी सिद्धि बकाया नहीं जो आ न जाए, और कोई भी सुख बकाया नहीं जो आ न जाए। और भगवान का स्वयं भगवान का कृपा प्रसाद आपका वरण कर लेगा। नाम में अपार सामर्थ्य है। जो राम राम नहीं कह पाते थे, वो जब मरा मरा बोले तो ब्रह्म ऋषि हो गए और भगवान के पावन चरित्र इतिहास को लिख दिया। तो आप विचार करो नाम में कितनी अपार सामर्थ्य है। जिसने बालक के निमित्त से नारायण पुकारा, उसका परम कल्याण हो गया। तो हम नारायण नारायण पुकारेंगे तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा। खूब मंगल हो जाए। खूब नाम जप करो और प्रिया प्रीतम की आराधना करो। कभी कभी मन में आ जाता है, जैसे ये सब चीज़ें हम बनाए हैं तो अपने बरतने के लिए, हमारे प्रभु का ये संसार तात्पर्य क्या है उनका भगवान। ब्रह्म जैसे एक शीशे के महल में आप खड़े हो जाओ, और शीशे कई प्रकार के होते हैं। एक बड़ा रूप दिखाने वाला, एक छोटा रूप दिखाने वाला, एक भयंकर रूप दिखाने वाला। ऐसे त्रिगुण माया के शीशे में वो परमात्म तत्व अपने आप को बहुत रूपों में देख। एको हम बहुत श्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, और बहुत रूपों में होकर अपने आप से अपने आप का सृजन कर रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है, अपने आप से अपने आप का संहार कर रहा है। कोई दूसरा नहीं है, एक परमात्मा के सिवा। वो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। यहाँ मैं तू का खेल नहीं हो रहा, यहाँ अपने आप से अपने आप का खेल हो रहा है। जो ये देख ले वो मुक्त हो गया, जो ना मैं तू देखे वो फंस गया। जो मैं और तू देखे वो फंस गया, या जो मैं ही मैं देखे तो मुक्त हो गया, या तू ही तू देखे तो मुक्त हो गया। मैं ही मैं ब्रह्म, मैं अहम ब्रह्मास्मि, और तू ही तू सब में रमा हुआ है। तू भक्त तू ही तू देखता है, ज्ञानी मैं ही मैं देखता है, और फंसा हुआ मैं तू देखता है। मैं और मोर तोर तय माया, एक ही परम तत्व है, दूसरा नहीं। वो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है, कुछ नहीं है ये सब। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। महाराज जी, साधन साध्य है या कृपा साध्य है? क्या? ठाकुर जी को हाँ, कृपा साध्य, पर हमारा प्रयत्न पूरा होना चाहिए, हमारा उद्योग, हमारा पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए। होगा तो कृपा से, पर अगर हमारा प्रयत्न नहीं है तो फिर भगवान कृपा से सबको भगवत प्राप्ति क्यों नहीं करा देते। सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए, भगवान के सब प्यारे हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति उसी को होती है जो प्रयत्नशील होकर
साधन पक्ष को पुष्ट करता हुआ भजन करता है और आश्रय रखता है कृपा का, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। जो साधन में बेईमानी करे, साधन न करे, कायरता से वैसे जीवन प्रवाह और कृपा से हो जाए, कभी नहीं होगा, क्योंकि सब जन तो भगवान के ही है ना। तो भगवान की कृपा का अधिकारी वही होता है जो मन वचन कर्म से प्रयत्न करता है भगवत प्राप्ति के लिए। नाम जप करना, भगवान नाम कीर्तन करना, भगवत कथा सुनना, भगवत सेवा करना, तो उसके हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसी भाव से भगवत प्राप्ति हो। बिना साधन के भाव कैसे आ जाएगा? इनके अंदर भाव नहीं आया, इनके अंदर भाव नहीं आया, और एक साधन कर रहा है उसके अंदर भाव आ गया। तो साधन पक्ष से भगवत प्राप्ति नहीं होती, ये हम बात मान सकते हैं, लेकिन साधन पक्ष से ही भगवत कृपा का अनुभव होता है। अगर साधन नहीं, जो जितनी कोटि का साधन करता है उतने उच्च कोटि का महात्मा होता है। आप विचार करके देखना। पर अभिमान रहित होने के लिए हम कृपा का आश्रय लेते हैं कि कहीं हमें साधना का अभिमान ना हो जाए। तो यह कि भगवत प्राप्ति कृपा से होती है, ये साधन उस कृपा तक पहुंचने के लिए है। ये साधना भगवान की कृपा से ही हो रही है और यही कृपा का अनुभव कराएगी और यही भगवत साक्षात्कार कराएगी। इस भाव से हम कृपा प्रदान रखते हैं कि हमारे अंदर अहंकार ना आ जाए। नहीं, बिना साधना के आज तक किसी को भगवत प्राप्ति कहाँ होगी? साधन पक्ष तो लेना ही पड़ता है। बिना साधन पक्ष के, बिना भजन के, बिना संयम नियम के, बिना आराधना के किसको भगवत प्राप्ति हो गई? जितने भी संत महात्मा ऋषि मुनि जो भी रसिक जन हुए, सबने आराधना की, साधना की, तभी भगवान को प्राप्त। जिसकी उच्च कोटि की जितनी साधना रही उतने उच्च कोटि का वो संत हुआ है। तो खूब आराधना करना है, पर आश्रय कृपा का रखना है कि भगवान की कृपा से ही ये आराधना हो रही है।